नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जी हां, समंदर से लेकर जमीन तक हर तरफ से बारूद की गंध है और आसमान में बरसती मौत। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं तबाही का मंजर कितना खौफनाक है। और ये है मिडिल ईस्ट की आज की वो तस्वीर। पहली तस्वीर देखिए जल्दी से। दुनिया के सामने शांति दूत बनने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज खुद अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जो नेता सीना ठोक कर कहते थे कि भाई उसने तो 8 बड़ी जंगें रुकवाई, आज वही इस 9वीं जंग में लाचार नजर आ रहा है। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि जंग हम जीत गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सिफर है। जीत तो बहुत दूर, अब साख बचाना भी नामुमकिन सा नजर आता है। दूसरी तस्वीर की तरफ गौर कीजिए जरा। खाड़ी के समंदर में ऐसा घमासान मचा है जैसा दशकों में नहीं देखा गया। समंदर की लहरों पर मिसाइलें नाच रही हैं और आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। पूरे इलाके में ऐसी दहशत कि दुनिया की धड़कनें रुकी हुई। ये सिर्फ जंग नहीं, सुपर पावर के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। और जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है, हैरान करने वाली। एक तरफ व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम चिल्ला रहे हैं, शांति की डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के जवाब में ईरान सिर्फ आग बरसा रहा है। समझौते की मेज सजने से पहले ही बारूद का शोर उसे धुंधला कर देता है और इसीलिए मिडिल ईस्ट की ये तस्वीर और गंभीर हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। इस समय की वॉर ब्रेकिंग क्या है जान लीजिए। ईरान के बयान पर ट्रंप का पलटवार है। बड़ी खबर ईरान के बयान पर ट्रंप के पलटवार से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से ले ले, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि फैसला अगर नहीं लिया गया तो पीछे हटने का रास्ता बिल्कुल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के लिए अंजाम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक होगा अगर उसने हमारी बात नहीं मानी। ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहा है, ये तो बड़ी तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत से रही है। अब एक बार फिर से उस बात पर जोर उनकी तरफ से दिया गया, ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से ले, वरना आने वाले वक्त में उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पीछे हटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा अगर फैसला नहीं लिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने खतरे की घंटी के साथ साथ फैसले का वक्त भी तय कर दिया है। ये स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत करो, वरना पीछे हटने के सारे रास्ते, एग्जिट गेट सब क्लोज हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन ईरान कह रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से इसे इनकार कर रहा है। वो कह रहा है बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पे होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा इस बीच है जंग को लेकर। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी के नेवल कमांडर की मौत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल कोर्ट्स। हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान के जिम्मेदार दरअसल कमांडर कोर्ट्स थे। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज खोलने में मदद अब ईरान कर रहा है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये बात नहीं कही जा सकती। हाँ, लेकिन आईआरजीसी के नेवल कमांडर के मारे जाने की खबर जरूर सामने आ रही है। अगर ऐसा है जो दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है तो ईरान को एक और बड़ा झटका इजराइल ने दिया है, क्योंकि आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को पहले ही लगातार टारगेट कर रहा था आईडीएफ यानी इजराइल। अब एक बार फिर से आईआरजीसी के नेवल कमांडर की मौत का दावा इजरायली कोर्ट्स की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान के लिए बड़े जिम्मेदार यही कमांडर थे और यही कमांडर जिनको मारने का दावा किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि जिस रूप में उनकी बड़ी जिम्मेदारी पाई गई, अब उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया है। जंग को लेकर बड़ा दावा है, आईआरजीसी के नेवल कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे आधुनिक हथियार, सबसे बड़ा रक्षा बजट और खुद को दुनिया का थानेदार कहने वाला अमेरिका। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस देश के पास में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हो, वो बार बार छोटी छोटी सेनाओं से आखिर क्यों हार जाता है? वियतनाम का युद्ध याद कीजिए, जंगलों में पिसा, अफगानिस्तान के वक्त में पहाड़ों में हारा और ईरान के रेगिस्तान में अमेरिका फंस चुका है। और आज 2026 में ईरान के सामने खड़ा अमेरिका फिर वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है। आज हम उस अमेरिका की उस ताकत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नाकामियों का लंबा इतिहास है।
आखिर सुपर पावर बार बार हारता क्यों है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की ताकत सिर्फ कागजों और हॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा चमकती है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने जितनी भी बड़ी जंग छेड़ी उसे मुंह की खानी पड़ी। – 1950 में कोरियाई युद्ध में अमेरिका फंसा और आखिरकार उसे समझौते पर मजबूर होना पड़ा। फिर आया वियतनाम, जहां दुनिया की सबसे हाईटेक फौज को चप्पल पहनने वाले वियतनामी लड़ाकों ने धूल चटा दी। 20 साल तक अमेरिका वहां लड़ा। अरबों डॉलर बहाए और अंत में क्या हुआ? सैगॉन की छतों से अमेरिकी सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा। अमेरिका की सबसे बड़ी हार हथियारों की नहीं, बल्कि उसकी सोच की है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार समझते हैं कि वो किसी भी देश में जाकर अपनी पश्चिमी कूटनीति और लोकतंत्र थोप सकते हैं। अमेरिका की 3 बड़ी गलतियां: जबरन लोकतंत्र, बगदाद और काबुल में पश्चिमी सिस्टम थोपने की कोशिश जो वहां की संस्कृति के खिलाफ थी। अमेरिका हमेशा से स्थानीय लोगों के दिल जीतने में नाकाम रहा। हथियार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जंग को लंबा खींचना। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बाद अमेरिका ने वहां किसे छोड़ा? उसी तालिबान को जिसे वो मिटाने आया था। इराक में सद्दाम को हटाया, लेकिन पूरे देश को गृहयुद्ध और आतंकवाद की आग में झोंक दिया। अब साल 2026 है। ईरान के सामने अमेरिका फिर वही 48 घंटे और 5 दिन वाली डेडलाइन का खेल खेल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को जीत नहीं सकता, क्योंकि ईरान वियतनाम या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, एक संगठित फौज है और वो अपनी जमीन पर लड़ रहा है। अमेरिका फिर वही गलती कर रहा है। वो एक ऐसे देश में सत्ता परिवर्तन चाहता है जो झुकने को तैयार नहीं है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका जंग शुरू करना जानता है, लेकिन उसे खत्म करना कभी नहीं सीख पाया। सबसे महंगे हथियार और सबसे बड़ी फौज मिलकर भी जज्बा और जमीन नहीं जीत सकते। अमेरिका की ताकत का ढोल अब फट चुका है। सवाल ये है कि क्या 2026 में ईरान से टकराकर अमेरिका अपनी आखिरी साख भी खो देगा? वियतनाम से सबक नहीं लिया, अफगानिस्तान से कुछ नहीं सीखा और अब ईरान के मुहाने पर खड़ा अमेरिका फिर से विनाश की पटकथा लिख रहा है। शायद अमेरिका की सबसे बड़ी हार ये है कि वो अपनी हार से कुछ भी नहीं सीखता। क्या सुपर पावर का तमगा अब इतिहास की बात हो जाएगी? और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग, ट्रंप के नाटो पर बड़े अटैक से जुड़ी हुई बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो पर साधा है बड़ा निशाना। यूएस को नाटो की अब जरूरत नहीं है, एक बार फिर से दोहरा दी है ये बात। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि हमें नाटो की जरूरत नहीं। नाटो ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में यूएस और इजराइल का साथ दे नाटो कंट्रीज, लेकिन नाटो ने क्लियर कट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में वो उतरने को तैयार नहीं है। सारे देशों ने एक एक करके पल्ला झाड़ लिया और इसी बात को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, गुस्से में है, बौखला चुके हैं। उनका कहना है कि यूएस को अब नाटो की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके थे, कह चुके थे कि नाटो में जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सपोर्ट का सीधे नजर आता है यूएस का, वो किसी काम का नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अफ्रीकी देश युगांडा का एक बड़ा ऐलान है। मिडिल ईस्ट की इस जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग।
बड़ी खबर, अफ्रीकी देश युगांडा से जुड़ी हुई, इजराइल का साथ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आई है, इजराइल का साथ दिया जाएगा। युगांडा की तरफ से कहा गया है, ईरान के खिलाफ जंग में हम उतरने को तैयार हैं। ईरान के खिलाफ अब युगांडा भी सड़कों पर होगा। ये कहा जाए कि अब बड़ा मोर्चा संभालता हुआ युगांडा नजर आएगा। हालांकि देखने वाली बात है कि अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ से ये जंग का ऐलान कितना मजबूत करता है इजराइल के पक्ष को और ईरान को। क्या ये कहा जाए कि एक और अपना शिकार मिल चुका है युगांडा के रूप में, क्योंकि इसके पहले लगातार ईरान ये कहता रहा कि ईरान के खिलाफ जिसने हथियार उठाए उसका हमला, ये कहा जाए कि ईरान का हमला उसके सामने होगा, चाहे बात वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो या कोई भी देश। उन तमाम देशों पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। अब अफ्रीकी देश युगांडा का ये ऐलान आखिर किस रूप में, किस दिशा में इस पूरी जंग को लेकर जाएगा, देखने वाली बात है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो बैटल्स जीतता है लेकिन जंग हार जाता है, जो बम तो गिराता है लेकिन शांति की एक ईंट भी रख नहीं पाता, जो किसी मुल्क की सत्ता तो बदल देता है पर वहां के लोगों का दिल कभी नहीं जीत पाता। वियतनाम से लेकर वॉशिंगटन तक इतिहास का ये खूनी पैटर्न कभी बदला नहीं। और आज 2026 में जब ईरान के सामने सुपर पावर की सेना खड़ी है तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या इस बार कुछ बदलेगा या फिर ये वही बदहवास भागते हेलीकॉप्टर्स होंगे, वही दूतावास की छतें होंगी और वही हार की रुसवाई। आज हिसाब करेंगे उस सुपर पावर का जिसने लाखों जाने ली, शहर के शहर वीरान कर दिए, खुद की अर्थव्यवस्था चौपट की, लेकिन हासिल किया तो सिर्फ एक महाझूठ। अमेरिका की जंग का व्याकरण बहुत सीधा है, पहले आओ, बम बरसाओ और फिर जब दलदल गहरा हो जाए तो भाग जाओ। वियतनाम में 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों वियतनामी मारे गए, नतीजा रहा जीरो। अफगानिस्तान में 20 साल तक बारूद बरसाया, $2 ट्रिलियन स्वाहा कर दिए, नतीजा वही तालिबान। इराक को सद्दाम से आजाद कराने के नाम पर अमेरिका ने वहां की सदियों पुरानी सभ्यता को मलबे में तब्दील कर दिया। लाखों बेगुनाह कब्रों में सो गए, लेकिन शांति आज भी वहां सपना है। अमेरिका ने जंगों में सिर्फ दूसरे देशों को ही वीरान नहीं किया, बल्कि खुद की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। हर मिसाइल जो वॉशिंगटन से चलती है वो अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा जलाती है। तबाही के हिसाब का आकलन किया जाए तो वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। युद्धों पर 8 ट्रिलियन यानी 8,000 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च हुआ। नतीजा जो निकलकर आया, न लोकतंत्र आया, न आतंकवाद खत्म हुआ, सिर्फ नफरत की एक नई फसल पैदा हुई। शहर के शहर उजाड़ दिए गए, बच्चों के सिर से साया छिन गया, लेकिन वॉशिंगटन की वॉर मशीन कभी नहीं रुकी। आज जब अमेरिका ईरान के सामने सीना तान कर खड़ा है तो दुनिया को डर है कि कहीं फिर से वही सैगॉन या काबुल की तस्वीरें न दिखने लगें। ईरान कोई कमजोर कड़ी नहीं है। ट्रंप बातचीत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुद अमेरिका अपनी ही दी हुई डेडलाइन में फंसा हुआ है। क्या फिर वही हेलीकॉप्टर आएगा या फिर वही छत होगी या फिर से अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागते नजर आएंगे? इतिहास चीख कर कह रहा है कि अमेरिका इस दलदल में उतर तो सकता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे आज भी नहीं पता। जीत का दावा सिर्फ डेडलाइन में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत उन माओं की आंखों में है जिनके बेटे कभी घर नहीं लौटे। अमेरिका ने जंग को बिजनेस बना लिया है, लेकिन वो भूल गया कि लाशों पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं होता। वियतनाम से वॉशिंगटन की ये यात्रा सिर्फ हार की दास्तान नहीं, बल्कि एक सुपर पावर के अहंकार की कहानी है, जिसने खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझा, पर असल में सिर्फ तबाही का पैगाम बांटा। ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका के लिए आखिरी सबक हो सकता है, लेकिन क्या वो अब भी संभलेगा या फिर इतिहास उसे पराजित सुपर पावर के नाम से दर्ज करेगा?
और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। मिडिल ईस्ट में इस युद्ध में ईरान को हुआ है बहुत नुकसान। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है बड़ा बयान। जी हां, खबर है कि युद्ध के दौरान ईरान में 1900 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री अली जाफरियन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मृतकों में बड़ी संख्या में आम लोग थे जिन्हें निशाना इजरायल ने और अमेरिका ने बनाया। बताया गया कि इस युद्ध में 24,800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं तो 1900 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें गई हैं। इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमले किए गए, दावे किए गए कि उसमें कि जिस रूप में ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उन्हें टारगेट किया गया। दावा ये किया गया कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया। लेकिन ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री अली जाफरियन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस युद्ध में ईरान में 1900 से ज्यादा मासूम लोगों की जानें गई हैं। वहीं 24,800 से ज्यादा मासूम लोग इस हमले का शिकार हुए हैं और अभी भी कई लोग लगातार बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। मौत का आंकड़ा, घायलों का आंकड़ा ये और तेजी से बढ़ सकता है। बार बार यही बात आती है कि युद्ध की खबरें कभी अच्छे संकेत लेकर नहीं आती और युद्ध में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल और अमेरिका ने भी बहुत खोया, लेकिन सबसे ज्यादा खोने की संख्या में अगर कोई आगे है तो वो है ईरान। और एक और बड़ी खबर, युद्ध को लेकर ईरान की एक और बड़ी धमकी आ गई है। जमीन अटैक अगर हुआ तो बाब अल मंदेब भी पूरी तरह से होगा बंद। तो एक बार फिर से ईरान की तरफ से बड़ी धमकी है जमीनी अटैक को लेकर और ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर जमीनी अटैक हुआ तो अब सिर्फ हॉर्मुज नहीं, बाब अल मंदेब भी बंद होगा। खार्गो द्वीप पर अगर हमला होता है तो सभी व्यापारिक रूट बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। लाल सागर अदन की खाड़ी के बीच में दरअसल बाब अल मंदेब स्थापित है और उसी जगह पर अगर हमले होते हैं तो ये अगला पड़ाव होगा बंद करने का। ये समझिए, ये बड़ी धमकी है ईरान की। ईरान बखूबी जानता है कि इस युद्ध में अमेरिका ने जिस तरह से बीच में एंट्री की थी उसके बाद से पूरी दुनिया उसकी चपेट में आई। ईरान बार बार इस बात की धमकी देता रहा है कि इस युद्ध का आगाज तो इजराइल और अमेरिका ने किया, लेकिन इसका खात्मा कैसे होगा ये हम तय करेंगे। ईरान बार बार कहता रहा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदियां और अब धमकी बाब अल मंदेब को लेकर। सीधे सीधे लाल सागर अदन की खाड़ी के बीच में बाब अल मंदेब मौजूद है। आइए बात करते हैं उस महाशक्ति की जिसका अजेय होने का गुरूर तो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में खाक हो ही रहा है। दशकों तक दुनिया को डराने वाला, अपनी हवाई ताकत का लोहा मनवाने वाला अमेरिका आज ईरान के सामने बहुत बेबस है। पहले F-35, फिर F-18 और अब अमेरिका का सबसे भरोसेमंद योद्धा F-16 भी मिट्टी में मिला दिया गया। क्या सुपर पावर की मार्केटिंग की पोल खुल गई? क्या अरबों डॉलर के ये लड़ाकू विमान महज कागजी शेर साबित हो रहे हैं? ये तस्वीरें गवाह है एक बदलते युग की। ये तस्वीरें गवाह है सुपर पावर अमेरिका की साख गिरने की। खबर आई है ईरान ने अमेरिका के उस F-16 को मार गिराया जिस वॉर जोन का सबसे भरोसेमंद योद्धा माना जाता था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। इससे पहले आसमान के इनविजिबल शिकारी कहे जाने वाले F-35 की धज्जियां उड़ी। फिर F-18 भी ईरान की डिफेंस सिस्टम का शिकार बना। जिस तकनीक पर अमेरिका ने खरबों डॉलर खर्च किए, जिसे भारत जैसे देशों को बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो तकनीक आज ईरान के स्वदेशी ड्रोन्स और मिसाइलों के सामने पानी मांग रही। समझिए इस खेल को। एक F-35 की कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसे चलाने का 1 घंटे का खर्च लाखों में, लेकिन ईरान की चंद लाख रुपयों की मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन्स ने इस महंगे खिलौने की असलियत दुनिया के सामने रख दी है। बरसों तक अमेरिका ने इन विमानों को तकनीक से ज्यादा एक ब्रांड तक की तरह बेचा। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर दबाव बनाया गया, वो इन विमानों को खरीदे। दावा किया गया कि इनकी सुरक्षा भेद्य है। लेकिन आज जब असली जंग शुरू हुई तो ये सुपर फाइटर्स उन चुनौतियों के सामने ढह गए जिनके लिए इन्हें बनाया गया था।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की हवाई ताकत का सूर्य अब अस्त होने की कगार पर है। ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ महंगे हथियारों से नहीं बल्कि सही रणनीति और स्वदेशी तकनीक से जीती जाती है। अगर अमेरिका अपने खुद के विमानों को नहीं बचा पाया तो वो उन देशों की रक्षा कैसे करेगा जिन्हें उसने ये विमान बेचे हैं। ये सिर्फ विमान नहीं गिरे हैं बल्कि अमेरिकी हथियारों की ग्लोबल मार्केट की साख गिरी है। क्या अब दुनिया रूस और चीन के हथियारों की तरफ मुड़ेगी या फिर भारत जैसे देश अपनी आत्मनिर्भर शक्ति पर और ज्यादा भरोसा करेंगे? सवाल सिर्फ एक विमान के गिरने का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार कहता था। ईरान ने आज अमेरिका के अजेय होने की भ्रम को तोड़ दिया है। क्या अब दुनिया के देश अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करेंगे? ये जंग अभी जारी है और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान विमानों का नहीं, अमेरिका के रुतबे का हो रहा है। और आइए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट के इस जंग में रूस का एक बयान जिसने दिया है सबको चौंका दिया है। बड़ी खबर, रूस का ये बयान जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ईरान को ड्रोन देने की खबरों को रूस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं वो सब अफवाह हैं। क्रेमलिन का किसी भी तरह से ड्रोन सप्लाई से पूरी तरह से इनकार है। ये स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस रूप में बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ईरान का समर्थन तो रूस लगातार कर रहा है, लेकिन क्या हथियार भी रूस की तरफ से ईरान को दिए गए? क्या ड्रोन की फैसिलिटी, ड्रोन सीधे सीधे ईरान को पहुंचाए गए? तो रूस कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का कोई भी अभी तक संबंध नहीं हुआ, इस तरह से कोई भी सप्लाई नहीं हुआ। क्रेमलिन की तरफ से किसी भी तरह की इस तरह की डील को लेकर क्लियर कट इनकार आ चुका है। और ये मान के चलिए कि जिस रूप में लगातार व्लादिमीर पुतिन इस पूरे युद्ध में शामिल हो रहे थे, माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो ईरान को समर्थन कर रहे हो, हथियारों की खेप दे रहे हो, कई ऐसी खबरें सामने आई, लेकिन फिलहाल रूस की तरफ से इनकार किया जा चुका है। क्या दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू थानेदार की लाठी टूट चुकी है? क्या पेंटागन की अरबों डॉलर की मार्केटिंग वाली मशीनें अब कबाड़ साबित हो रही है? अब पश्चिम एशिया के युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से तो कम नहीं। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के विमान गिराए बल्कि अमेरिका के उस सैन्य गुरूर को भी मिट्टी में मिला दिया जो दशकों से दुनिया को डराता आया था। आज सवाल सिर्फ विमानों का नहीं, सवाल उस साख का है जो अब एक तरह से आईसीयू में नजर आती है। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, गणित से भी लड़ा जाता है। और इस गणित में अमेरिका बुरी तरीके से हार रहा है। एक तरफ ईरान के सस्ते लो कॉस्ट ड्रोन और मिसाइल जिनकी कीमत चंद लाख है, और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए अमेरिका के करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल और अरबों का फाइटर जेट्स। अमेरिका की हालत आज उसी अमीर शख्स की जैसी है जो मक्खी मारने के लिए सोने की कुल्हाड़ी चला रहा है और फिर भी नाकाम हो रहा। ईरान की स्वदेशी सटीक काउंटर टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि युद्ध अब महंगे विज्ञापनों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और सटीक वार से जीते जाते हैं। नुकसान की फहरिस्त बहुत लंबी है। हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कैंपस में हमला करने भेजे गए अमेरिकी रीपर ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस ने खिलौने की तरह हवा में ही उड़ा दिया। एक रीपर ड्रोन की कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए। 250 करोड़ का निवेश पल भर में खाक हो गया। लेकिन सबसे शर्मनाक खबर आई कुवैत से, जहां फ्रेंडली फायर ने अमेरिका की पोल खोल दी। ईरान के खिलाफ मिशन पर निकले 3 F-15 लड़ाकू विमानों को कुवैत की वायुसेना ने दुश्मन का समझकर मार गिराया। इस हादसे में 3 अमेरिकी पायलट्स की मौत हो गई।
ये वही F-15 है जो हवा से जमीन पर हमला करने वाला अजय योद्धा कहा जाता है। आज ये विमान अपनी पहचान तक नहीं बचा पा रहा। अमेरिका के लिए ये समय गहरी आत्ममंथन का है। उसे सोचना होगा कि आखिर क्यों उसके बेस्ट कहे जाने वाले हथियार आज सबसे ज्यादा लाचार नजर आ रहे हैं। क्या तकनीक के नाम पर अमेरिका सिर्फ दुनिया भर में भ्रम बेच रहा था? इतिहास गवाह है, युद्ध सिर्फ हथियारों के शोर से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही तकनीक के इस्तेमाल से जीता जाता है। ईरान ने अमेरिका की हवाई दादागिरी को चुनौती देकर के ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। अब अमेरिका के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी नाकामी स्वीकार करे या फिर अपनी तकनीक को कागजों से निकालकर हकीकत की कसौटी पर परखे। और आक्रमण की अब अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अरब जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अरब जगत में युद्ध का असर यूक्रेन पर भी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन से एयर डिफेंस सिस्टम हटाए जा सकते हैं। जानकारी यह है कि मिडिल ईस्ट में अब ये तमाम पैट्रियट और थार्ड सिस्टम भेजे जा सकते हैं। ये वो पैट्रियट और थार्ड सिस्टम हैं जो अभी तक यूएस की तरफ से या नाटो की तरफ से यूक्रेन में लगाए गए थे, लेकिन अब वहां से तमाम डिफेंस सिस्टम हटाकर अब एक तरह से मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाएंगे। युद्ध में बहुत तेजी से एक तरह से यूएस की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं और इसका फायदा ईरान उठा रहा है और यूएस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए अब यूक्रेन की ताकत को कम किया है। यूक्रेन के ऊपर से अपने डिफेंस सिस्टम हटाने का निर्णय यूएस की तरफ से लिया जा रहा है। ये मान के चलिए कि अब कहीं ना कहीं अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उससे ध्यान हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुका है। यूक्रेन से अब हटाए जा सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है, ईरान के बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका यहां पर नजर आता है। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है अमेरिका। खबरें हैं कि अगला अटैक होगा खार्ग द्वीप पर। अबू मूसा द्वीप पर भी हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशंस और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और आक्रामक हो सकते हैं और तेजी उनमें आ सकती है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, यही वजह है कि अमेरिका अब बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। कभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात होती है तो कई अन्य देशों से हथियारों को भेजने की बात होती है। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर बड़ा अटैक कर सकता है। खार्ग द्वीप अगर यहाँ पर डैमेज होता है तो ये मान के चलिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को। खाड़ी के समंदर में बारूद की गंध अब और गहरी हो गई है। 27 दिनों से जारी अमेरिका ईरान महायुद्ध अब उस मोड़ पर आ गया जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ही नजर आता है। निशाना है खार्ग आइलैंड, ईरान की वो आर्थिक रग जहां से उसका 90% तेल दुनिया में जाता है। ट्रंप इस द्वीप पर अमेरिकी सैनिक उतारने का मन बना रखे हैं ताकि ईरान की कमर तोड़ी जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसे खुलवाया जा सके। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि ईरान ने यहाँ पर बिछाया है मौत का वो जाल जिसमें कदम रखते ही अमेरिकी सेना का कब्रिस्तान बन सकता है। क्या ट्रंप एक आत्मघाती फैसला लेने जा रहे हैं? ईरान के बुशहर तट के महज 25 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच मौजूद ये छोटा सा द्वीप खार्ग आज दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने इस आइलैंड को एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर दिया।
यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि मौत का सामान तैनात है। ईरान ने यहाँ भारी मात्रा में कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें लगा दी। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान यहाँ लैंड करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पलक झपकते ही राख कर दिया जाएगा। लेकिन असली खतरा आसमान में नहीं, जमीन के नीचे है। ईरान ने खर्ग आइलैंड के चारों ओर बारूदी जाल बिछा दिया। उन तमाम तटीय इलाकों में जहां अमेरिकी सेना के एम्फीबियस वाहन या सैनिक उतर सकते हैं, वहां हजारों एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस लगा दी गई। ईरान की रणनीति साफ है कि अगर अमेरिकी मरीन खर्ग की मिट्टी पर कदम रखेंगे तो वो सीधे बारूद के ढेर पर होंगे। ये एक ऐसा डेथ ट्रैप है जिसे पार करना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन जैसा है। ट्रंप प्रशासन का प्लान है कि इस द्वीप पर कब्जा कर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन क्या ट्रंप अपने सैनिकों को इस सुसाइड मिशन पर भेजेंगे? अमेरिका के भीतर ही इस प्लान पर बगावत के सुर उठने लगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खर्ग पर जमीनी हमला वियतनाम या अफगानिस्तान से भी बदतर साबित हो सकता है। ईरान ने अपना आर्थिक लाइफलाइन को बचाने के लिए कसम खा ली। खर्ग सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ईरान का आत्मसम्मान है। अगर यहाँ अमेरिकी खून बहा तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगा। खर्ग आइलैंड पर बिछा ये बारूदी जाल क्या ट्रंप के लिए आखिरी चेतावनी है? क्या अमेरिका एक और लंबी और खूनी जंग झेलने के लिए तैयार है? ईरान ने अपनी चाल चल दी। अब देखना ये है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस डेथ ट्रैप से बचने के लिए क्या कदम उठाता है। और इस समय की एक बड़ी खबर, युद्ध में आईआरजीसी को बड़ा नुकसान हुआ है। वॉर ब्रेकिंग, आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी की मौत हुई। जी हां, बड़ी खबर है। एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया था। बंदर अब्बास में एक इमारत पर हमला किया गया था और उस हमले में टारगेट थे आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी, जिन्हें टारगेट बनाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। एक बार फिर से आईआरजीसी के टॉप कमांडर की जान जाने की खबर है। तस्वीरें भी सामने आई थी। जिस जगह पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से वो बंदर अब्बास का हिस्सा था। इमारत पर हमला किया गया। जिस इमारत पर हमला किया गया उस समय वहां पर आईआरजीसी के नेवल कमांडर भी मौजूद थे और इस हमले में आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी की जान जाने की खबर है। मौत की खबर सामने आ रही है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा महायुद्ध जिसे 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग नजर आई। एक तरफ मिसाइलों का शोर थोड़ा थमा, दूसरी तरफ कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। ट्रंप, जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की, अब एक ऐसी डील की तलाश में हैं जिससे वो दुनिया के सामने विजेता बनकर उभर सके। ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि ये शांति नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी हार छिपाने की कोशिश है। और इसी बीच खबर ये आई कि ईरान ने समझौते की मेज को दरकिनार कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की। क्या ये युद्ध विराम से पहले का तूफान है? तीन हफ्ते से ज्यादा तक बारूद बरसाने के बाद अब ट्रंप शांति की भाषा बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस से एक शांति प्रस्ताव तेहरान भेजा गया। ट्रंप को भरोसा है कि 1 महीने से जारी इस विनाश को जल्द ही रोका जा सकता है। ईरान ने भी नरमी के संकेत देते हुए कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को गुजरने देगा।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में शांति की शुरुआत है? ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका की किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं। ईरान के अनुसार ट्रंप अपनी सैन्य नाकामी को समझौते का मुखौटा पहना रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। कहा कि वो मेजबानी के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ईरान उन्हें घास डालेगा? ये बड़ा सवाल है। भले ही बातचीत की टेबल सज रही हो, लेकिन जमीन पर आग ठंडी नहीं हुई। ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले किए। तेल अवीव के एक पॉश इलाके में इमारत पर सीधा हमला हुआ, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ईरान के ड्रोन हमलों से दहल उठा। एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। हालांकि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन संदेश साफ है, ईरान के पास अभी भी वो ताकत है कि वो अमेरिका के सहयोगियों की कमर तोड़ सके। तो क्या ये युद्ध अब खात्मे की ओर है, या फिर ईरान एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है? ट्रंप को जीत चाहिए और ईरान को सम्मान। इन दोनों के बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति। और इस पूरी परिस्थितियों के बीच में इजराइल ने लेबनान पर किया है एक और बड़ा हमला। बड़ी खबर इस समय की, हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। यहाँ बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से पहुंचाया गया है। कई आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। और एक बार फिर यह दावा किया गया कि लेबनान के बड़े हिस्से पर जहां अटैक किया गया, वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद थे जिन्हें इजराइल ने तबाह कर दिया। इसके पहले भी ऐसे दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर हमला करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा चुका है। और उसमें एक बार फिर से ऐसा ही बड़ा दावा, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक बड़े हमले को अंजाम देने का दावा यहां पर किया जा रहा है। लगातार इजराइल तमाम प्रॉक्सीज को टारगेट कर रहा है, वो तमाम प्रॉक्सीज जो ईरान का समर्थन करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसमें एक बड़ा नाम रहा है हिजबुल्लाह का, जिसे तबाह किया जा रहा है। भीषण बारूद और मिसाइल हमलों के बाद में अब गेंद है अमेरिका के पाले में, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप ने जिस शांति का हाथ बढ़ाया था, ईरान ने उस पर अपनी शर्तों का पत्थर मार दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहिए, उसे चाहिए गारंटी, और ऐसी वैसी गारंटी नहीं। ईरान ने अमेरिका से वो मांग लिया जिसकी कल्पना पेंटागन ने कभी की भी नहीं थी। अमेरिकी सैन्य अड्डों की विदाई से लेकर अरबों डॉलर के हर जाने तक ईरान की 5 शर्तों ने ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। क्या ये शांति का रास्ता है या अमेरिका के लिए एग्जिट गेट? देखिए, ईरान का वो अल्टीमेटम जिसने सुपर पावर को सोचने पर कर दिया है मजबूर। ईरान की ओर से आया जवाब किसी समझौते जैसा नहीं, बल्कि एक विजेता के आदेश जैसा लग रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर ट्रंप को युद्ध रोकना है तो 5 शर्तों को मानना ही होगा। अमेरिकी आक्रामकता और टारगेट किलिंग पर तुरंत और स्थायी रोक लगाई जाए। भविष्य में कभी भी ईरान पर हमला न करने की लिखित अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देना होगा। युद्ध में हुई तबाही और मौतों के लिए अमेरिका को मोटा मुआवजा देना होगा। हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूहों पर भी हमले रोकने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को वैश्विक मान्यता मिले।
ईरान की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली मांग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नया ढांचा। ईरान चाहता है कि समुद्री रास्ते को स्वेज नहर की तरह फ्रेमवर्क दिया जाए, यानी अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को पासिंग फीस देनी होगी। दुनिया के 20% तेल और गैस व्यापार पर ईरान अपना टैक्स लगाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान न केवल आर्थिक रूप से महाशक्ति बन जाएगा, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन चाबी भी तेहरान के हाथ में होगी। अमेरिका के लिए ये शर्त गले की फांस बन गई है। असली धमाका अभी बाकी है। ईरान की सबसे बड़ी मांग है कि फारस की खाड़ी से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। ईरान चाहता है कि खाड़ी के तमाम अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद किए जाएं। दशकों से जिस इलाके पर अमेरिका का एक छत्र राज था, वहाँ से विदाई का मतलब होगा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी रसूख का अंत। ट्रंप प्रशासन के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। अगर वो शर्तें मानते हैं तो साख जाती है, और अगर नहीं मानते हैं तो ईरान का बारूद बरसता रहेगा। ईरान की ये शर्तें बताती है कि वो युद्ध के मैदान में खुद को कमजोर नहीं मान रहा। वो जानता है कि अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी साख पर चोट लग चुकी है। अब सवाल ट्रंप के सामने है, क्या वो अपने अजेय होने के भ्रम को बचाएंगे या फिर अपनी सेना को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए ईरान की कड़वी दवा निगल लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से किया है कुवैत पर बड़ा हमला, वॉर ब्रेकिंग। जी हां, ईरान का निशाना एक बार फिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक पर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है, और फ्यूल टैंक पर ड्रोन से जब हमला किया गया तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरह से एक बार फिर से कुवैत का ये एयरपोर्ट धधक रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक करते हुए तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है ईरान, और ये पहले ही क्लियर कट कह चुका है कि वो तमाम देश जिन्होंने अमेरिका इजराइल का साथ दिया ईरान पर हमले के लिए, उन्हें अब ईरान के गुस्से का खामियाजा भुगतना होगा, जिसमें कुवैत भी शामिल है। कुवैत के भी अलग अलग ठिकानों पर जहां पर यूएस के ठिकाने रखे हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। क्या पश्चिम एशिया के आसमान में मंडराते बारूद के बादल अब छटने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ में फाइनल सेटलमेंट की तारीख तय कर दी है? 27 दिनों के खूनी संघर्ष और हजारों करोड़ों के नुकसान के बाद में अब वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट से साफ कर दिया कि अब युद्ध का समय खत्म हुआ और कूटनीति का दौर शुरू। ट्रंप 14 और 15 मई को चीन जा रहे हैं, और ये वही दौरा है जिसे ईरान युद्ध की वजह से टाल दिया गया था। लेकिन अब ट्रंप का बीजिंग जाना चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका अब इस जंग को और लंबा खींचना नहीं चाहते। युद्ध के मैदान में मिसाइलें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ट्रंप ने कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर ऐलान किया है कि वो 14 और 15 मई को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने लिखा, चीन के सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी बैठक, जो ईरान में सैन्य अभियान के कारण टल गई थी, अब फिर से तय हो गई। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ राष्ट्रपति शी और उनकी पत्नी पेंग ल्युआन को वॉशिंगटन आने का न्योता भी दे दिया। अब दुनिया पूछ रही है कि जो ट्रंप कल तक ईरान को बुरे अंजाम की धमकी दे रहे थे, वो अचानक चीन की तरफ क्यों मुड़ गए? ट्रंप का चीन दौरा सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं, इसके पीछे गहरा रणनीतिक गणित है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी। ईरान का ज्यादातर तेल चीन ही खरीदता है। जानकारों का मानना है
कि ट्रंप जानते हैं कि ईरान को झुकाने या बातचीत की मेज पर लाने के लिए चाबी बीजिंग के पास है। अगर शी जिनपिंग बीच में आते हैं तो ईरान के लिए सम्मानजनक वापसी का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप अब खुद को विजेता के तौर पर खत्म मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि उनकी साख भी बची रहे और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई भी बहाल हो जाए। इस जंग ने अमेरिका को भी थका दिया। अरबों डॉलर के रीपर ड्रोन और महंगे फाइटर जेट्स गंवाने के बाद ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था। अब चीन दौरे का कंफर्म होना इस बात का सीधा संकेत है कि अमेरिका ने एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। ईरान की ओर से भी नरमी के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि वो जानता है कि लंबे युद्ध से उसकी अर्थव्यवस्था भी तबाह हो सकती है। ऐसे में चीन एक मीडिएटर यानी बिचौलियों की भूमिका निभा सकता है जिससे अमेरिका और ईरान दोनों के हितों की रक्षा हो सके। डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा इस साल की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना होने जा रही है। 14 मई को जब ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने होंगे तो टेबल पर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ईरान का भविष्य भी होगा। क्या ट्रंप इस दौरे से शांति का वो फॉर्मूला निकाल पाएंगे जिसे दुनिया ढूंढ रही, या फिर ईरान की सख्त शर्तें इस डील में रोड़ा बनेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान किस तरह से बड़े हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें साझा की हैं ईरान ने। इस समय की एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ ड्रोन हमलों की तस्वीरें ईरान ने साझा की है। ईरान की तरफ से ड्रोन लॉन्च किए गए और ड्रोन लॉन्च करने के पहले किस तरह से संदेश लिखा गया वो आपको बताएंगे। ईरान के निशाने पर यूएस के सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत, सऊदी और बहरीन में कई सैन्य ठिकाने हैं, ये स्पष्ट नजर आया। ये वीडियो जारी किया गया और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इन ड्रोन पर दरअसल ये जिस तरह से यहाँ पर अरबी में ये संदेश लिखा हुआ है उसमें पाया गया है कि यूएस के सैन्य ठिकाने जो कि कुवैत, सऊदी और बहरीन में हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से ये बड़े एक तरह से संदेश दिए गए हैं। ईरान की तरफ से बार बार ये क्लियर कट मैसेज है कि वो इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं। क्या सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या व्हाइट हाउस ने यह मान लिया है कि ईरान में रिजीम चेंज का उनका सपना महज एक ख्याली पुलाव था? पिछले 27 दिनों से जिस युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट जल रहा था अब वहां से सफेद झंडे की सुगबुगाहट आ रही है। ट्रंप जिन्होंने ईरान की तबाही की एक तरह से कसम खाई थी अब चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये वही दौर है जो जंग की वजह से एक तरह से टाल दिया गया। क्या अमेरिका इस युद्ध को खत्म मान चुका है? क्या इजराइल को अंधेरे में रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी साख बचाने के लिए अब एग्जिट डोर ढूंढ निकाला है? डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि चंद मिसाइल हमलों से वो अयातुल्लाह अली खामनेई की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। उन्हें लगा था कि ईरान में रिजीम चेंज होगा और अमेरिका का झंडा लहराएगा, लेकिन 26 दिन बाद हकीकत कुछ और है। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया उसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अमेरिका ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल कर पाया और ना ही ईरान के हौसले तोड़ पाया। अब ट्रंप को डर है कि अगर युद्ध और खिंचा तो अमेरिका की सैन्य साख पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप अब 15 सूत्रीय प्रस्ताव और 1 महीने की सीजफायर की बात कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि इजराइल को भी युद्ध खत्म करने का सिग्नल भेज दिया गया है। ट्रंप का चीन दौरा कंफर्म होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलना चाहता है। जब कोई देश युद्ध में फंसा होता है तो उसका राष्ट्रपति विदेश दौरे नहीं करता, लेकिन ट्रंप का 14 मई को बीजिंग जाना बताता है कि अमेरिका ने मान लिया कि ईरान में उसका मकसद अब पूरा नहीं होने वाला। अब ट्रंप की प्राथमिकता बदल गई है।
वो चीन के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारना चाहते हैं ताकि अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सके। वैसे भी मध्य पूर्व में शांति के लिए चीन एक बड़ा ब्रिज साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान पर बीजिंग का गहरा असर है। पिछले एक महीने में अमेरिकी हस्तक्षेप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतें रॉकेट बन गई हैं और सप्लाई चेन ठप हो गई। ट्रंप जानते हैं कि अगर जल्द युद्ध नहीं रुका तो अमेरिकी चुनाव से पहले महंगाई उन्हें ले डूबेगी। चीन दौरा बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। यह संकेत है कि दुनिया अब युद्ध के उन्माद से निकलकर व्यापार की पटरी पर लौट रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या अमेरिका की इस शांति को दुनिया उसकी मजबूरी नहीं समझेगी? ट्रंप की चीन यात्रा मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक नया मोड़ हो सकती है। यह युद्ध बिना किसी बड़े नतीजे के खत्म होने की ओर है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान ने अमेरिका के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया है। क्या बीजिंग की मेज पर ईरान की किस्मत का फैसला होगा या फिर ट्रंप एक बार फिर किसी नए विवाद को जन्म देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अरब युद्ध से जुड़ी हुई। इस अरब युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रूस को हुआ है बहुत मुनाफा। जी हां, बड़ी खबर ये कि इस युद्ध में सबने बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर किसी ने पाया तो वो है रूस। बताया जा रहा है कि रूस की कमाई भी लगातार बढ़ रही है और रूस की कमाई में भारी उछाल नजर आया है। किस रूप में? समझिए, तेल और गैस से इस महीने की कमाई रूस की दोगुनी हो गई है। जानकार बताते हैं, रिपोर्ट सामने आई है कि $12 बिलियन से बढ़कर अब रूस की कमाई $24 बिलियन हो गई है। कीमतें बढ़ने और प्रतिबंध हटने से एक तरह से रूस को बड़ा फायदा हुआ है। समझिए, रूस का इस पूरे युद्ध में किस तरह से एक बड़ा रोल नजर आता है। एक तरफ ईरान का समर्थन करने की बात, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ईरान की तरफ से बंद किया गया तो तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप। अमेरिका की तरफ से रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन जब अमेरिका को महसूस हुआ कि ईरान फिलहाल मानने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, तो अमेरिका ने रूस के ऊपर से तमाम प्रतिबंध हटा दिए और उसका फायदा उठाया। रूस ने $12 बिलियन से बढ़कर कमाई सीधे $24 बिलियन, यानी कि दोगुनी कमाई एक तरह से हो चुकी है। रूस की कमाई में भारी उछाल आया है। तेल और गैस से इस महीने रूस की कहा जाए कि कमाई दोगुनी हो चुकी है। जितना नुकसान उसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान किया, उससे ज्यादा कमाई या भरपाई एक तरह से कर चुका है रूस। तो जिस तरह के हालात हैं, दुनिया ने एक बार फिर से ये कहा जाए कि जिस रूप में अभी अमेरिका नजर आता है, वो अमेरिका के लिए एक बड़ी तस्वीर जरूर ये युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है। रूस को तो बड़ी कमाई यहां पर मिल गई, लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किलें हैं। अमेरिका के मुश्किल भरे हालात हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब एग्जिट प्लान एक तरह से तलाशने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अब चाइना का रुख कर रहा है। क्या अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म हो, शांति की वार्ता करने की बात करता है, लेकिन ईरान सीधे सीधे क्लियर कट इनकार कर देता है। अब देखने वाली बात है कि इस युद्ध से आखिर अमेरिका को क्या मिला और अमेरिका कैसे एग्जिट प्लान ढूंढेगा। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।